नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में जमकर गुटबाजी हो रही है। हाँ, हालांकि दोनों ही पार्टियां मौखिक रूप से इस बात को ना माने, लेकिन जिस तरह बैठक हो रही है, टिकटों के वितरण पर मंथन हो रहा है, उसमें साफ तौर पर गुटों में बटी हुई नजर आ रही है और इस चीज में किसी भी तरह से कोई संशय भी नहीं है। हाल ही में चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, जो निगम चुनाव है उसको लेके एक युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों ही पार्टी, उनके गुट हैं उनमें आपस में, कि किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाए या किस प्रत्याशी को पीछे रखा जाए। अब अपने अपने गुट के जो लोग हैं वो अपने प्रत्याशी को आगे करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे गुट के लोग उन प्रत्याशियों को तवज्जो नहीं देना चाहते हैं और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों में अब तक मंथन ही चल रहा है कि किस प्रत्याशी पर पार्टी दांव खेले। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि चाहे हम बात करें बीजेपी की, तो सतीश पूनिया की इन दिनों जो ये निगम चुनाव है इनमें ज़्यादा चल रही है, क्योंकि वहाँ के जितने भी जो टिकट वितरण हो रहे हैं उस पर सतीश पूनिया की इस बार कह सकते हैं कि जो उनका क्षेत्र है वो ज़्यादा भारी है और उनका गुट ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है। वहीं वसुंधरा राजे जो बीच में काफ़ी सक्रिय हुई थी, लेकिन निगम चुनाव आते आते धीरे धीरे अब दोबारा से खामोश हो गई हैं। शायद सबसे बड़ा कारण ये है कि निगम चुनाव में उनकी ज्यादा पूछ नहीं हो रही है। अब ऐसे में इसका खामियाजा हो सकता है कि बीजेपी को भुगतना पड़े, क्योंकि वसुंधरा राजे का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ इस तरह का है कि वो जब भी 2 कदम पीछे लेती हैं वो आगे झपट्टा जरूर मारती हैं। तो अब देखना होगा कि आगे उनका झपट्टा किस तरह का रहता है और क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलता है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। पायलट गुट बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ है। पायलट गुट को बिल्कुल किसी तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसी का जो एक बड़ा उदाहरण मिल रहा है देखने का, वो है गुर्जर आंदोलन के लिए जो दोबारा से एक आवाज़ बुलंद हो रही है। मांग की जा रही हैं जो पुरानी थी और फिर से वही माहौल बनाया जा रहा है, जिससे कि दोबारा से जो गुर्जर समुदाय है उसको आक्रोशित किया जा सके और उसके बाद जो राजस्थान में शांति व्यवस्था बनी हुई है उसे खराब किया जा सके। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि क्योंकि चुनाव आ चुके हैं, अब ऐसे में अगर इस तरह का माहौल बनता है तो बीजेपी को इसका नुकसान कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। अब कांग्रेस को इसका नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी जाएगी सीएम अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा पे। ऐसे में सचिन पायलट गुट ये कहने के लिए तैयार रहेगा कि बिना सचिन पायलट के निगम चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हुआ है। इसीलिए इस तरह का एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे कि कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके और अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद उसी की पार्टी के कुछ लोग हैं जो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। और ये जग जाहिर है, ऐसा नहीं है कि किसी के सामने नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है, बताया जा रहा है कि सचिन पायलट गुट में दोबारा से असंतोष व्याप्त होने लगा है, असंतोष आने लगा है। इसका सबसे बड़ा कारण है जो एक कमेटी बनाई गई थी, 3 सदस्यीय कमेटी, जब बगावती सुर बुलंद हुए थे और मानेसर जा पहुंचे थे पायलट साहब, उस दौरान उस 3 सदस्यीय कमेटी पर काफ़ी भरोसा जताया था। कहा था कि जितनी भी मांगे हैं वो 3 सदस्यीय कमेटी पूरी करेगी, लेकिन अब तक वहां से किसी तरह की कोई भी जवाब नहीं आया है, जिसको लेकर जो पायलट गुट है वो दोबारा से उनमें गुस्सा पनपने लगा है और आक्रोशित होने लगे हैं। वहीं पायलट गुट के कुछ विधायक टूटने भी लगे हैं और टूटकर गहलोत गुट में जाने लगे हैं। ऐसे में सचिन पायलट जानते हैं कि अगर उनके पास रहे सही जो विधायक हैं वो भी टूटकर दूसरे गुट में चले गए तो सचिन पायलट के लिए आने वाला समय कठिन हो जाएगा। ऐसे में वो कहीं से भी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं और वो फिर से उन्हीं चीज़ों में दोबारा से लग गए हैं जिससे कि अपने वर्चस्व को बनाए रखा जा सके। अशोक गहलोत भी इस बात को भली भांति जानते हैं, जो चुनाव है वो जानते हैं कि ये चुनाव चाहे छोटे चुनाव हैं, लेकिन उनकी राजनीति के लिए उनके जो अभी जो जिस तरह का माहौल है उसके लिए एक बड़ा दांव साबित हो सकते हैं। इसलिए उनका भी पूरा फोकस इस पे है और उन्होंने अपने जितने भी विश्वासप्रद नेता हैं उनको इसमें लगाया हुआ है। लेकिन इसी के साथ अशोक गहलोत के सामने एक चुनौती ये भी है, क्योंकि चाहे माने या ना माने, लेकिन सचिन पायलट गुट पूरी तरह उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए लगा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कहने की बात है, लेकिन वास्तव में पायलट गुट नुकसान पहुंचा सकता है। अब ऐसे में गहलोत, चाहे वो सीएम गहलोत हो या उनके गुट के लोग, उनको ये ध्यान रखना होगा कि कैसे वो इस चीज़ से पार पाते हैं और कैसे चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं और एक सीधा मैसेज ये देते हैं कि राजस्थान में अब सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं है, सत्ता एक ही केंद्र पर सीमित है और वही केंद्र पूरी तरह से राजस्थान को
को चला रहा है। अब इसको साबित करने के लिए इन चुनावों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कह सकते हैं कि चाहे छोटे चुनाव है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं की लाज, आन बान शान इस पर लगी हुई है। अब जो छोटे नेता हैं, चाहे वो छोटे विधायक हों या फिर मंत्री हों, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आ गई है कि वो खुद को साबित करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका खामियाजा उन्हें आगे भुगतना पड़ सकता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। नमस्कार।